दुर्योधन की मृत्यु के बाद आखिर उसकी पत्नी भानुमति का क्या हुआ? क्या उसने किसी से विवाह कर लिया था या उसकी मृत्यु हो गई थी? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ में जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, दुर्योधन के अधर्म के कारण द्वापर युग में कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में सारे कौरव योद्धा मारे गए थे। सबसे अंत में दुर्योधन की मृत्यु हुई थी। दुर्योधन के पत्नी का नाम भानुमति था। तो दुर्योधन की मृत्यु के बाद भानुमति का क्या हुआ था? पांडवों ने अपने शत्रु दुर्योधन की पत्नी के साथ क्या किया था? भानुमति के बारे में एक प्रसिद्ध कहावत है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। उसका इस कहावत से क्या संबंध है? आखिर इस कहावत का क्या अर्थ है? और अगर आप भी भानुमति की पूरी जानकारी को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, महाभारत के मूल ग्रंथ में आपको दुर्योधन का जिक्र लगभग हर जगह देखने को और सुनने को मिलेगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पूरे महाभारत में दुर्योधन की पत्नी भानुमति का जिक्र केवल 3 बार हुआ है। जी हाँ दोस्तों, और वो भी बिना किसी नाम के। लेकिन दक्षिण भारत की लोक कथाओं में आपको कई कहानियाँ सुनने को मिल जाएंगी। महाभारत में द्रौपदी के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा सुंदर स्त्री थी तो वो थी भानुमति। भानुमति का जन्म कलिंग देश के राजा चित्रांगद के घर में हुआ था। बचपन से ही भानुमति बेहद सुंदर, सुशील और चतुर थी। भानुमति जब थोड़ी बड़ी हुई तो मन ही मन अर्जुन से प्रेम करने लगी, क्योंकि वह कहावतों के रूप में अर्जुन की वीरता को बहुत भली भांति से जानती थी। भानुमति अर्जुन से विवाह करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने दिल की बात अपने पिता के सामने प्रकट नहीं किया। इसीलिए भानुमति विवाह करने के योग्य हुई तो उसके पिता ने स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए दूर दूर से राजागण पहुंचे थे। इसमें शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, चक्रसेन, दुर्योधन भी अपने मित्र कर्ण के साथ पहुंचा था। भानुमति को अर्जुन का इंतजार था, लेकिन अर्जुन स्वयंवर में नहीं आए। मन में अर्जुन को पाने की इच्छा रखने वाली भानुमति अब अपना मन मारकर हाथ में जयमाला लेकर स्वयंवर में पहुंच गई। कहा जाता है उस समय दरबार में बैठा दुर्योधन भानुमति को देखते ही उन पर मोहित हो गया था। भानुमति हाथ में माला लिए प्रत्येक राजा के पास जाती और उन्हें देखती और आगे बढ़ जाती। इसी क्रम में भानुमति दुर्योधन के पास पहुंच गई। भानुमति ने दुर्योधन को देखा, मगर बिना उसके गले में जयमाल डाले वह आगे बढ़ गई। दुर्योधन को यह बात अच्छी नहीं लगी और दुर्योधन ने इसे अपना अपमान समझा। इसीलिए स्वयं ही बलपूर्वक माला को अपने गले में डाल लिया। दुर्योधन की इस हरकत का स्वयंवर में बैठे अन्य राजाओं ने भी विरोध किया। सभी राजाओं ने अपनी तलवार निकाली और वो युद्ध के लिए उन्हें ललकारने लगे। दुर्योधन का मित्र कर्ण दुर्योधन का ढाल बनकर खड़ा हो गया और एक एक करके कर्ण ने सभी राजाओं को परास्त कर दिया। कहा जाता है वहां पर 100 से अधिक राजा थे जिन्हें कर्ण ने परास्त किया था। अंत में मगध के राजा जरासंध के साथ कर्ण का एक भीषण संग्राम हुआ और हर शस्त्र से दोनों में एक भयानक युद्ध हुआ। कहा जाता है जरासंध और कर्ण में 21 दिन तक युद्ध हुआ था। अंत में दोनों में मल्ल युद्ध हुआ, जिसमें कर्ण ने जरासंध को परास्त कर दिया। इसके बाद कर्ण की सहायता से दुर्योधन ने भानुमति का हरण कर लिया। भानुमति की एक सहेली थी जिसका नाम सुप्रिया था। दुर्योधन जब भानुमति को अपने साथ लेकर हस्तिनापुर चल दिया तो उस समय सुप्रिया भी भानुमति के साथ उनके रथ पर बैठ गई। हस्तिनापुर आने के बाद दुर्योधन ने भानुमति से और कर्ण ने सुप्रिया से एक ही दिन एक ही मंडप में विवाह कर लिया था। दुर्योधन ने भानुमति का स्वयंवर के बीच से हरण कर लिया था, जिस वजह से
राजा चित्रांगद का बहुत अपमान हुआ था। भानुमति अपने पिता के अपमान के कारण बहुत दुखी थी, लेकिन भानुमति के पास दुर्योधन को अपना पति स्वीकार करने के अलावा कोई और विकल्प भी तो नहीं था। विवाह के बाद कर्ण की भानुमति के साथ दोस्ती हो जाती है। दोस्तों, कर्ण और भानुमति की दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। एक समय की बात है जब कर्ण और भानुमति चौसर खेल रहे थे, तब अचानक से भानुमति खेल छोड़कर उठने लगी, क्योंकि दुर्योधन वहां आ रहा था और उसे देखकर भानुमति खड़ी हो गई थी। भानुमति के खड़े हो जाने से कर्ण को लगा कि भानुमति खेल छोड़कर भाग रही है। ये सोचकर कर्ण ने भानुमति को रोकने की कोशिश की और तभी भानुमति का दुपट्टा नीचे सरक गया और उसके गले में पहने हुए मोतियों की माला टूटकर बिखरकर नीचे गिर गई। जब कर्ण ने देखा कि दुर्योधन ने उसे इस हालत में देख लिया है, तो वह बहुत चिंतित होकर शर्मा गया। दोनों को लगने लगा कि इस घटना से दुर्योधन को गलत लगा होगा। लेकिन दोस्तों, दुर्योधन को कर्ण और अपनी पत्नी भानुमति पर बहुत अधिक विश्वास था कि वो जानता था कि कर्ण और उसकी पत्नी भानुमति कभी उसके साथ विश्वासघात नहीं करेगी। इसलिए कर्ण और भानुमति को परेशान देखकर दुर्योधन हंसते हुए कहने लगा कि अरे, तुम लोग मोतियों की माला स्वयं उठाओगे या मैं तुम्हारी मदद करूं? उसके बाद दुर्योधन ने खुद उस मोती को उठाया। इसके बाद अपना काम खत्म करने के बाद वह वहां से चला गया। दुर्योधन को भले ही महाभारत का एक खलनायक कहा जाता है, लेकिन दुर्योधन को अपनी पत्नी भानुमति पर बहुत विश्वास था। दुर्योधन में भले ही बहुत सारी बुराइयां थीं, लेकिन दुर्योधन में एक अच्छाई भी थी। समय बीतता गया और आगे जाकर दुर्योधन और भानुमति से 2 संतानों का जन्म हुआ। दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्ष्मण और उसकी पुत्री का नाम लक्ष्मणा था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण ने हिस्सा लिया था, लेकिन वो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के हाथों मारा गया था। दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा अपनी माता के समान बेहद सुंदर थी। वो बचपन से ही एक वीरांगना की तरह अपना जीवन जीती आई थी। लक्ष्मणा जब बड़ी हुई तब दुर्योधन ने अपनी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह कर्ण के पुत्र वृषसेन से करने की योजना बनाई। लक्ष्मणा वृषसेन के साथ बड़ी हुई थी, इसलिए वो भी वृषसेन से विवाह करना चाहती थी। लेकिन कुरुवंश की गरिमा बनाए रखने के लिए दुर्योधन ने अपनी पुत्री के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। लेकिन यहाँ पहले से ही यह तय कर दिया गया था कि लक्ष्मणा वृषसेन को ही जयमाला पहनाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और लिखा था, तो कैसे टल जाता। दुर्योधन की योजना उस समय विफल हो गई जब लक्ष्मणा की स्वयंवर में श्री कृष्ण और जाम्बवंती के पुत्र सांब पहुंच गए। सांब ने जब स्वयंवर में अपने सामने लक्ष्मणा को देखा तो वह लक्ष्मणा पर मोहित हो गए। बल्कि उन्हें पहले से ही ये ज्ञात था कि लक्ष्मणा कर्ण के पुत्र वृषसेन के गले में ही वरमाला डालेगी। इसलिए सांब स्वयंवर बीच से लक्ष्मणा का हरण करके वहां से ले गए। जिसके बाद कर्ण के पुत्र वृषसेन ने सांब को युद्ध करने के लिए ललकारा। इसके बाद वृषसेन और सांब का एक महाभयानक युद्ध हुआ। लेकिन इस युद्ध में सांब ने वृषसेन को परास्त कर दिया। जब लक्ष्मणा का हरण करके सांब भागने की कोशिश करने लगे, तब ये कुरुवंश का सम्मान बचाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म ने सांब का पीछा किया और सांब को परास्त करके बंदी बनाकर हस्तिनापुर ले आए और दुर्योधन ने सांब को कारागार में डाल दिया। दोस्तों, लक्ष्मणा अब सांब के कैद से आज़ाद हो गई थी, लेकिन फिर भी कर्ण के पुत्र वृषसेन ने लक्ष्मणा से विवाह करने से इनकार कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ दुर्योधन को कारागार में डालने की बात भगवान बलराम तक पहुंच गई। अपने भतीजे को कष्ट में देखकर बलराम जी ने अपने हाथ में अपना हल उठाया और क्रोध में भरकर वह हस्तिनापुर पहुंच गए। बलराम के इस रौद्र रूप को देखकर दुर्योधन बहुत डर गया और अपनी पत्नी भानुमति के पास जाकर समझौता करने की बात करने लगा। भानुमति भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए वो भी मन ही मन चाहती थी कि उसकी बेटी लक्ष्मणा का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र सांब से ही हो जाए।
और अब जब दुर्योधन ने भानुमति से समझौता कराने की बात कहा तो भानुमति ने बलराम जी से बातचीत करके सांब और लक्ष्मणा के विवाह करने के लिए मना लिया। इसके बाद पूरे विधि विधान से लक्ष्मणा का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र सांब से हो गया था। दोस्तों, कुरुक्षेत्र युद्ध के अंत में जब भीम दुर्योधन का वध करते हैं तब विधवा हो चुकी भानुमति ने दुर्योधन के चचेरे भाई अर्जुन से पूरे विधि विधान के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। दरअसल द्वापर युग में ऐसा माना जाता था कि विवाह करने से दो पक्षों की दुश्मनी खत्म हो जाती है। भानुमति भी अर्जुन से पहले प्रेम करती थी और जब भानुमति विधवा हो गई तब अर्जुन भी भानुमति के दुख को देखकर अपने आप को रोक न सके और उन्होंने भानुमति के विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उसे अपने पत्नी के रूप में अपना लिया। दोस्तों, कौरवों और पांडवों की दुश्मनी दूर करने के लिए भानुमति ने काफी प्रयास किया था, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाई। इसलिए भानुमति पर यह कहावत बैठ गई है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। यहाँ पर भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इसका अर्थ है कि भानुमति ने उन लोगों से रिश्ता जोड़ा जिससे उसके पति की दुश्मनी थी। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा का अर्थ है भानुमति ने बेजोड़ रिश्ते को जोड़ते हुए अपने मन की दबी हुई इच्छाओं को भी पूरा किया था। दोस्तों, इसी तरह आज भी अगर बेजोड़ रिश्तों को जबरदस्ती मिलाकर कोई सार्थक वस्तु बनाने का प्रयास किया जाता है तो भानुमति से जुड़ी ये कहावत अक्सर लोगों को याद आती है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। क्या आप इस कथा के बारे में पहले से जानते थे? कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ में जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहेगी। जय श्री कृष्ण।